ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर दोनों जानिब से मुसलसल मस्बत और संजीदा पेशरफ्त के दावे सामने आ रहे हैं और इसी तनाजुर में 3 मई को मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा। मगर इसके बावजूद इसराइल की जानिब से मुसलसल ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा सामने आ रहा है, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल पर मुज़ाकरात को सबूताज करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद इतवार को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा कर दिया और साथ ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियतों को भी मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक यरूशलेम में जूइश न्यूज़ सिंडिकेट की पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को यूरेनियम अफज़ोदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और इसराइल के नुक्ता नज़र से एक मौसर और हकीकी मुआहदा वही हो सकता है जो ईरान के जौहरी हथियारों के लिए यूरेनियम अफज़ोदा करने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। नेतन्याहू ने इस पर मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के तमाम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और ऐसे मुआहदे के साथ ही हम चल सकते हैं। नेतन्याहू का मज़ीद कहना था कि एक ख़राब मुआहदा ना होने से भी बदतर है और एक अच्छा मुआहदा वो होगा जो 2003 में किए गए लीबिया मुआहदे की तर्ज पर हो, जिसके तहत ईरान का पूरा जौहरी प्रोग्राम चाहे फौजी हो या सिविल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह पेशनगोई की कि दोनों फरीक एक नर्म और कमज़ोर मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए तो ईरान महज वक्त ज़ाया करेगा और ट्रंप की मुद्दत के इख्तिताम का इंतज़ार करेगा ताकि बाद में वहीं से अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू कर सके जहाँ से इसे रोका गया था। जबकि यूरेनियम अफज़ोदगी के अलावा नेतन्याहू ने यह तजवीज़ भी दी कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियतों को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म के इस बयान पर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और इस बयान को अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात को सबूताज करने और अमेरिका को डिक्टेट करने की कोशिश करार दिया है। आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसराइल का यह ख्वाब कि वो ईरान को यह हुक्म दे सकता है कि वो क्या करे और क्या ना करे हकीकत से इतना ही दूर है कि इस पर जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ज़्यादा हैरानकुन चीज़ यह है कि नेतन्याहू किस कदर ढटाई के साथ सदर ट्रंप को ये हुक्म दे रहे हैं कि वो ईरान के साथ अपनी सिफारतकारी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सदर बाइडेन की नाकाम टीम में शामिल नेतन्याहू के वो इत्तेहादी जो ईरान के साथ मुआहदा करने में नाकाम हुए थे, वो अब ट्रंप इंतज़ामिया के साथ होने वाले हमारे इनडायरेक्ट मुज़ाकरात को एक नए जौहरी मुआहदे के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैं यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि ईरान मजबूत है और उसे अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। वो किसी भी बैरूनी अनासिर की बदनीयती पर मबनी कार्रवाई को नाकाम बना सकता है जो उसकी खारजा पॉलिसी को सबूताज करने या उसे डिक्टेट करने के लिए की गई हो। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे अमरीकी हम मनसब भी इसी तरह की साबित कदमी का मुजाहरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा कि बहुत से ईरानी 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे को काफ़ी नहीं समझते और वो अब ठोस और अमली नताइज चाहते हैं। इसलिए बाइडेन की नाकाम टीम में शामिल नेतन्याहू के इत्तेहादी कुछ भी कहें या करें वो इस हकीकत को बदल नहीं सकते और इस हवाले से कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है और ना ही इसका कोई मिलिट्री हल हो सकता है। ईरान पर होने वाले किसी भी हमले का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली यह हालिया लफ्ज़ी गोलाबारी हफ्ते को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक होने वाले मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद सामने आई है, जिसमें अमेरिका और ईरान ओमान की सालिसी में इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। हफ्ते को होने वाली बातचीत के बाद दोनों ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात में एक बार फिर मस्बत पेशरफ्त का दावा किया गया था और मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा करने वाले ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने 3 मई को मुज़ाकरात के चौथे दौर का ऐलान भी कर दिया था। ताहम उनकी जानिब से मुज़ाकरात के मकाम का ताहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर यूरोप में होगा। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हफ्ते को मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद ईरानी सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा था कि वो मुज़ाकरात के अमल और उसकी रफ्तार से मुतमईन है और माहौल भी खुशगवार है। दोनों तरफ संजीदगी पाई जाती है, लेकिन क्या किसी मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन है, इस हवाले से वो मोहतात अंदाज में उम्मीद करते हैं। इस बार मुज़ाकरात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा संजीदा थे और हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज़्यादा तफसीली तकनीकी मुबाहिसों में दाखिल हुए। माहिरीन की मौजूदगी बहुत मुफीद साबित हुई। मैं ये कह सकता हूँ कि मुज़ाकरात का मजमूई माहौल काफ़ी संजीदा और तामीरी था। बातचीत के दौरान हमने बड़े मुबाहिसों से कुछ फासला इख्तियार किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तमाम इख्तिलाफ़ात हल हो गए हैं। बड़े मसाइल और उनकी तफसीलात दोनों में अभी भी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। अब यह मनसूबा है कि अगली मुलाकात से पहले दोनों ममालिक खुद से मज़ीद जायज़े लेंगे
चाहिए ताकि इख्तिलाफात को कम किया जा सके। मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि हमारा मसला सिर्फ न्यूक्लियर है, हम किसी और मसले पर बातचीत नहीं कर रहे। और जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो हमारा मतलब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एतमाद की बहाली है, जिसके बदले पाबंदियों को हटाया जाएगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाबंदियाँ एक साथ चलती हैं, लेकिन ये अब न्यूक्लियर इशू के तौर पर जाना जाता है। हम सिर्फ इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं, हम किसी दूसरे मामले पर मुज़ाकरात को कबूल नहीं कर रहे। और मुज़ाकरात के गुज़श्ता 3 अदवार में दोनों फरीक़ैन ने इस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया है। मैं मुज़ाकरात के अमल और उनकी रफ्तार से मुतमईन हूँ। मेरा ख्याल है कि यह अमल अच्छा और तसल्ली बख्श है और माहौल भी खुशगवार है। दोनों तरफ संजीदगी पाई जाती है। हमारा पूरा इरादा है और मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ भी इरादा मौजूद है, लेकिन क्या किसी मुआहिदे तक पहुँचना मुमकिन है? इस हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन बहुत मोहतात हूँ। अब जबकि हम आहिस्ता आहिस्ता आम मुबाहिस से ज़्यादा तफसीली और मखसूस बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी माहिरीन को इसी तरह मुज़ाकरात में शामिल किया जाएगा। इस मुलाकात में हमने इक़्तिसादी माहिरीन को पहली बार साथ लिया और वो हमारे पैनल्स में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी बहुत मुफीद साबित हुई। अगली मुलाकात के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से भी एक माहिर को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम उस मकाम तक पहुँच चुके हैं जहाँ हमें मज़ीद तकनीकी बातचीत की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम मुताल्लिक़ा माहिरीन को शामिल करेंगे। एजेंडे पर मौजूद मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अगला दौर शायद फिर हफ्ते के रोज़ होगा। इसके अलावा हफ्ते को अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी ईरान के साथ होने वाली बातचीत को मुस्बत करार दिया था और कहा था कि ईरान के मामले में हालात काफ़ी अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और उनके ख्याल में वो एक मुआहदे तक पहुंचने वाले हैं। मगर साथ ही ट्रंप के मुताबिक मुआहदा ना होने की सूरत में उनके पास दूसरा ऑप्शन यानी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी टेबल पर मौजूद है। जबकि 19 अप्रैल को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद ईरान के अंदर से भी मुस्बत उम्मीदों का इजहार किया गया था और अहम ईरानी अखबारों ने इस हवाले से खबरें शाया की थी। इससे मुतालिक अल जज़ीरा को वहाँ के एक मुकामी सहाफ़ी ने बताया था कि मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी अवाम के क्या तासुरात हैं और लोगों को इन मुज़ाकरात से क्या उम्मीद है। ईरान की पूरी सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के जज्बात और एहसासात पाए जा रहे हैं। जब मैंने यहाँ लोगों से बात की, अखबारात देखे और सोशल मीडिया पर नजर डाली तो इस हवाले से वाज़ेह उम्मीद के इशारे नजर आ रहे हैं। लोग इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और ईरान पर से माशी पाबंदी हटाई जाती है तो इस बात का इम्कान है कि यहाँ लोगों के माशी हालात में बेहतरी आएगी। मगर साथ साथ यहाँ लोगों में शकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं और इसकी वजह तारीखी पस मंजर है जिसमें अमेरिका ने गुज़िश्ता न्यूक्लियर डील खत्म करा दी थी और साथ साथ लोगों में सदर ट्रंप की हालिया धमकियों के बाद जंग के खदशात भी पाए जाते हैं। इसीलिए हमें अवाम में यहाँ ऐसे जज्बात का मिक्सचर नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ मौजूद ईरानी अखबारात पर नजर डालें तो मुख्तलिफ अखबारात में एक ही जैसा पैटर्न नजर आ रहा है। कुछ अखबारात ने मुज़ाकरात के अगले राउंड के हवाले से तवक्कुआत का इजहार किया है तो कुछ अखबारात में मजीद मुस्बत नतीजे की तवक्कुआत का इजहार किया गया है, यानी ओवरऑल उम्मीद का ही इजहार किया जा रहा है। मगर साथ साथ ईरानी अवाम कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के नतीजे के हवाले से ना जरूरत से ज्यादा पुरुमीद हैं और ना ही मायूस, और नजरें मुज़ाकरात के अगले राउंड पर हैं। इसी तरह मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद दोनों ममालिक के दरमियान माहिरीन की सतह पर अलग से बातचीत भी हुई थी। अब अगला दौर 3 मई को होगा, जिसके मकाम का तयन ताहाल नहीं हुआ है। सारी सूरत हाल में हफ्ते को जब ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकरात होने थे, उसी दिन ईरान की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह शहीद रजाई बंदरगाह में एक बहुत बड़ा धमाका भी हुआ था, जिसमें अब तक 65 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। और आज ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने कहा है कि धमाका गफलत की वजह से हुआ था और इसमें मुलविस अफराद का पता लगा लिया गया है। जबकि इस धमाके से मुतालिक मगरबी मीडिया ये दावा कर रहा है कि धमाके में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन तबाह हो गया है। ताहम ईरान ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है और इस हवाले से BBC के मुताबिक इस धमाके के असरात जहां 50 किलोमीटर दूर तक रिहायशियों को महसूस हुए हैं, ईरान को इल्ज़ाम तराशी की एक बढ़ती हुई लहर का भी सामना है। बहरी खतरात के बारे में आगाही देने वाली एक निजी कंपनी एम्ब्री इंटेलिजेंस का दावा है कि इस धमाके से पहले कंटेनर्स में तेज़ी से फैलने वाली ये आग ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल के लिए मखसूस ठोस ईंधन की खेप को गलत तरीके से संभालने के बाइस लगी है। एम्ब्री इंटेलिजेंस के मुताबिक मुतासरा कंटेनर्स में मौजूद ठोस ईंधन दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भेजा जा रहा था। उन्होंने इस बात से बाखबर रहने का दावा भी किया है कि ईरान के परचम वाले एक जहाज़ ने मार्च में बंदरगाह पर सोडियम पर क्लोरेट रॉकेट ईंधन की एक
खेप उतारी थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़राए का हवाला देकर कहा कि धमाका सोडियम परक्लोरेट के फटने से हुआ है, जो मिसाइलों के ठोस ईंधन का एक अहम जुज़ है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी फ़ौज और पासदारान इनकलाब ने हाल ही में चीन से दरामद किया गया रॉकेट ईंधन बंदरगाह पर ज़ख़ीरा किया था। इस तनाजुर में बाज़ ईरानियों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया वो इन क़यास राइयों पर यकीन करें या ना करें। ताहम ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की तरदीद कर दी है। ईरान में बहुत से लोग हुक्काम पर नाअहली का इल्ज़ाम आयद करते हुए इसे उनकी बदतरीन गफलत करार दे रहे हैं। ईरानियों की जानिब से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी मिकदार में आतिशगीर मवाद को बगैर किसी मुनासिब एहतियात के बंदरगाह पर कैसे छोड़ा जा सकता है। यह कैसा सवाल है जिसका जवाब यकीनन ईरानी हुकूमत को देना होगा। वाज़ेह है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इतवार को धमाके की जगह का दौरा करते हुए कहा था कि हम यहाँ खुद देखने आए हैं कि आया कोई मसला या मामला ऐसा है जिसकी हुकूमत पैरवी कर सके। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इससे पहले धमाके की वजूहात की तहकीकात का हुक्म दिया था और वज़ीर दाखिला को इलाके में भेजा था ताकि वह इस तहकीकात की सरबराही कर सकें। ईरान की वज़ारत दिफा की तर्जुमान ने बाद में सरकारी टीवी को बताया कि इलाके में फ़ौजी ईंधन या फ़ौजी इस्तेमाल के लिए कोई दरामद या बरामदशुदा सामान मौजूद ही नहीं था। बंदरगाह के कस्टम्स दफ्तर ने एक बयान में कहा कि मुमकिन तौर पर धमाका खतरनाक और कीमियाई मवाद के ज़ख़ीरा करने वाले डिपो में लगने वाली आग के नतीजे में हुआ था।